हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप लोग का मॉडल एक्टिविटी कंपोजिशन है फाइनल 2021 का, सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल के बाहरी ग्रहों में नहीं पाई जाने वाली विशेषता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, वे ठोस चट्टानों से बने होते। ठीक है, दूसरा नंबर, सूर्य की स्पष्ट उत्तरी गति की सीमा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कर्क रेखा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, कौशल। ओके, चौथा नंबर, भूमध्य रेखा से पोलरिस का उन्नयन कोण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 0 डिग्री। पांचवा नंबर, भूपटपट्टी में क्षैतिज गति का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, फ्लोर माउंटेन। 6 नंबर क्वेश्चन, सही युग्म चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, भारत की लेटराइट मिट्टी कम जल धारण क्षमता। ओके, सी नंबर। 7वां नंबर, अक्षांश के समानांतरों की विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, प्रत्येक समानांतर एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, 8वां नंबर, विदर उद्गार से बनने वाली भू आकृति है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, लावा पठार। 9 नंबर, सही युग्म चुनिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, कालीपोंग जिला समुद्र से बहुत दूर। ओके, 2 नंबर, रिक्त स्थान भरे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को डैश कोणों पर काटती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समकोण। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उल्कापिंड चट्टान जो कुचलकर मुख्य चट्टान पर एक ढीली परत बनाती है। ठीक है, डैश कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रेगोलिथ। ओके, तीसरा नंबर, दार्जिलिंग जिले से होकर बहने वाली एक सतत नदी डैश है। तो इसका आंसर होगा तीस्ता। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पे, यदि वाक्य सत्य है तो सत्य और असत्य होने पर असत्य लिखें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस गेंद के प्रभाव में आयन वायु बाईं ओर झुकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असत्य। तीसरा नंबर, अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सत्य। ओके, चौथा नंबर, एक या दो शब्द में उत्तर दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का देशांतर 24 डिग्री पूर्व है तो उस स्थान के विपरीत स्थान का देशांतर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, यदि किसी स्थान का देशांतर 24 डिग्री पूर्व है तो उस स्थान के विपरीत स्थान का देशांतर बराबर 180 माइनस 24 डिग्री पश्चिम। ठीक है, बराबर 156 डिग्री पश्चिम होगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा। दूसरा में क्वेश्चन, पहाड़ों से घिरे एक पठार का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, लिखिएगा तिब्बत का पठार पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रासायनिक मौसम विज्ञान किस जलवायु क्षेत्र में प्रमुख है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से, लिखिएगा गर्म आर्द्र जलवायु में रासायनिक जलवायु की प्रबलता देखी जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, उन शर्तों का उल्लेख करें जिनके तहत एक तटस्थ सामग्री एक परिसंपत्ति बन जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर शुरू कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर पॉइंट वाई है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, जीपीएस के 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर शुरू कीजिएगा यहाँ से लिखना, लिखिएगा जीपीएस के 2 उपयोग है। ठीक है, हेडिंग, पहला नंबर है, जीपीएस से हम किसी स्थान के अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, समय को जान सकते हैं। दूसरा नंबर, जीपीएस विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है।
तीसरा नंबर, जीपीएस का उपयोग परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए किया जाता है। चौथा नंबर, जीपीएस कहीं तेजी से पहुंचने के लिए उपयोग है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। तीसरा नंबर, नदी और नहर के पानी के अधिक उपयोग के हानिकारक प्रभाव क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा, नदी और नहर के पानी के अधिक उपयोग के हानिकारक प्रभावों की चर्चा दी गई है। ठीक है, लिखिएगा, सबसे पहले नदी या नहर में गाद जमा होने की मात्रा बढ़ने पर नदी या नहर की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। नतीजतन मानसून के मौसम में अतिरिक्त पानी का दबाव बाढ़ आ जाता है। दूसरा, नदियों और नहरों के अति प्रयोग से पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप नदी या नहर की गतिशीलता कम हो जाती है और भंडारण कार्य बढ़ जाता है। नतीजतन तलछट जमा हो जाती है और नदियों या नहरों की दृश्यता कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। चौथा नंबर, जलवायु परिवर्तन में जंतुओं की भूमिका की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखिएगा, मौसम विज्ञान में जानवरों की भूमिका की चर्चा नीचे दी गई है। ठीक है, हेडिंग हुआ। पहला नंबर, जैसे कि चूहे, खरगोश, जैकड़ॉस, पियरी, कुत्ते, उल्लू चट्टानों में छेद खोदकर आवास बनाते हैं। दूसरा नंबर, उद्योग की आवश्यकता में मनुष्य चट्टान को कुचलता है और विभिन्न रॉक रासायनिक स्थितियां होती है। ठीक है। तीसरा नंबर, पहाड़ियों को काटकर सड़कें और मकान बनाता है। चौथा नंबर, जानवर की मृत्यु के बाद जानवर एसिड के माध्यम से बॉक्साइट और इल्मेनाइट जैसे खनिजों को निकालता है। ठीक है। पांचवा नंबर, खेती के लिए भूमि की खेती से जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हमें पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना शुरू कीजिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिएगा। ओके, 5 पॉइंट है टोटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अधिकतम जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, भौगोलिक कारण स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर पहला पॉइंट हुआ कृषि, दूसरा पॉइंट हुआ आवास की सुविधा, तीसरा पॉइंट हुआ परिवहन। ठीक है, चौथा पॉइंट हुआ जल की प्राप्ति। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर, ज्वालामुखी पर्वतों और राहत पर्वतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, ज्वालामुखी पर्वतों और राहत पर्वतों में अंतर। ठीक है, जिस प्रकार टेबल बनाया गया आप लोग भी उसी प्रकार टेबल बना लीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, टोटल 5 अंतर यहाँ तक लिखिएगा इसका आंसर। ओके। नेक्स्ट 7वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चित्र द्वारा पृथ्वी के गोलाकार आकार को सिद्ध कीजिए। ठीक है, जैसे कि 2 पॉइंट के ऊपर लिखना है आप लोगों को। जैसे पहला पॉइंट है क्षैतिज, दूसरा पॉइंट है ध्रुवीय सितारे। ओके, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, उसका क्षैतिज के सापेक्ष पृथ्वी का आकार का प्रमाण। ठीक है, लिखकर यहाँ तक लिखकर ये ड्राइंग बनाइएगा उसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था ध्रुव तारे के सापेक्ष पृथ्वी के आकार का प्रमाण। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा और इसका ये ड्राइंग बना लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, एक चित्र के साथ स्पष्ट करें कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ की क्रिया के कारण चट्टान मौसम से प्रभावित होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में चट्टानें किस प्रकार अपघटित होती है, इसका एक उदाहरण लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से हेडिंग दीजिएगा, पहाड़ी क्षेत्र में हिम क्रिया के परिणाम स्वरूप हिम मौसम विज्ञान। ठीक है, आगे प्रक्रिया लिखने के बाद ये ड्राइंग बनाइएगा। ओके, विशेषता
भू आकृतियाँ, यहाँ तक हुआ पहला का। उसी में दूसरा का आंसर यहाँ से लिखिएगा ऑक्सीकरण से, ठीक है। समीकरण हुआ, व्याख्या और उदाहरण, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा, ओके। तीसरा नंबर, अंतिम प्रश्न, पश्चिम बंगाल की जलवायु को मानसून कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा पश्चिम बंगाल की जलवायु पर मानसून का प्रभाव, ओके। पहला पॉइंट है ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून वायु, ओके। दूसरा पॉइंट है शीतकालीन उत्तर पूर्व मानसून वायु, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग का इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।